रीवा में बीते दिवस एक बीएमएस डॉक्टर की हुई पीट कर हत्या मामले में पीड़ित पत्नी ने न सिर्फ अपना दर्द बयां किया है बल्कि पति की मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया है। डॉक्टर की पीड़ित पत्नी ने कहा कि पुलिस की गलती से उसके पति की जान चली गई है। अगर पुलिस चाहती तो उनकी जान बच सकती थी, है ना। और वहाँ थाने ले जाके पुलिस वाले जब देखे कंप्लेन करने गए ये लोग, तो पुलिस वाले कंप्लेन नहीं लिखे इन लोगों की, बोले उनको भी मारपीट किए हो, ऐसे एक तरफ का मामला हम नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसा करके समझौता ये लोग किए। पुलिस वालों की ये गलती है कि उस टाइम पे ये एक पक्ष को अपने पास अगर बैठा लेते, है ना, और इलाज के लिए ले जाते तो शायद उनकी जान बच जाती। इतना ही नहीं, उन्होंने पति की हत्या की मुख्य वजह सैलरी का मांगना बताया, जबकि पति पर लगे छेड़खानी के आरोपों को पूरी तरह से गलत ठहराया है। बता दें कि डॉक्टर की पत्नी का कहना है कि इस मामले में पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आरोपियों द्वारा जब मारपीट कर डॉक्टर को थाने ले जाया गया था तो उसी वक्त पुलिस को कोई ना कोई एक्शन लेना था। अगर पुलिस दो में से किसी एक पक्ष को भी थाने में बैठा लेती तो शायद आज उसके पति की जान बच जाती। दरअसल यह बातें नशा मुक्ति केंद्र में पीट कर मौत के घाट उतारे गए डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की पत्नी ने कही है। बता दें कि रीवा शहर के कृष्णानगर निवासी रुद्रसेन गुप्ता नशा मुक्ति केंद्र में चिकित्सा का काम करते थे, जिनकी बीते दिवस केंद्र के ही डायरेक्टर, मैनेजर व अन्य लोगों ने मिलकर पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपियों के द्वारा डॉक्टर पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया था और इसी बात को लेकर की गई मारपीट के बाद डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इधर मामले में डॉक्टर गुप्ता की पत्नी ने तेज खबर 24 से बातचीत के दौरान घटना का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया है। डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि उनके पति और नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर के बीच सैलरी को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया कि 2 महीने की सैलरी बकाया होने के कारण डॉक्टर ने 20 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, लेकिन रक्षाबंधन के दिन शशांक तिवारी ने मरीज देखने के बहाने उन्हें फोन कर बुलाया, जहां उनके साथ मारपीट की गई और फिर एक महिला के साथ उन्हें थाने लेकर गए, जहां छेड़खानी का आरोप भी लगाया। लेकिन पुलिस ने डॉक्टर को घायल देख रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, लेकिन बिना कोई कार्रवाई वहां से चलता भी कर दिया, जिसके बाद आरोपी एक बार फिर डॉक्टर को अपने साथ ले गए और फिर से उनके साथ मारपीट की, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। डॉक्टर की पीड़ित पत्नी का आरोप है कि जब आरोपी उनके पति को मारपीट कर थाने ले गए थे, तब अगर पुलिस ने कोई कदम उठाया होता तो उनके पति की जान बच सकती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में डॉक्टर पर लगाए गए छेड़खानी के आरोपों को पत्नी ने पूरी तरह से गलत ठहराया और घटना की सही वजह बकाया सैलरी का मांगना बताया। फिलहाल डॉक्टर पति की हुई हत्या के बाद पीड़ित पत्नी ने अब न्याय की गुहार लगाई है और फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। इधर मामले में पुलिस की लापरवाही भी निकल कर सामने आई, क्योंकि अगर पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो शायद आरोपी दोबारा कानून को अपने हाथों में ना लेते और डॉक्टर की जान बच जाती। बहरहाल अब देखना होगा कि हत्या जैसे संगीन मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद अब अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। इन लोगों की सैलरी की लेके बातचीत हो रही थी जब वो जॉब कर रहे थे, है ना। उसके बाद ये अब 20 दिन हो गया करीब वहाँ छोड़े हुए। वहाँ छोड़ने के बाद काम हम लोग निश्चिंत हो चुके थे कि चलो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अब ये लोग साजिश करके शशांक तिवारी जो है, इनको रक्षाबंधन के दिन सुबह बुलाया कि मरीज देखने बैकुंठपुर हमको चलना है। ये घर से बता के यही चले गए। अब ये जब चले गए, हम लोग फोन में संपर्क करना चाहे, इनको फोन लग नहीं रहा था। अब वहाँ से ये लोग जैसे भी करके नशा मुक्ति केंद्र ले गए हो, मारपीट किए हैं। मारपीट करने के बाद थाने लेके गए एक औरत के साथ, उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाना चाहते थे। ये औरत प्रियंका तिवारी है।
प्रसून तिवारी की वाइफ, है ना। और वहाँ थाने ले जाके पुलिस वाले जब देखे, कंप्लेन करने गए ये लोग, तो पुलिस वाले कंप्लेन नहीं लिखे इन लोगों की, बोले उनको भी मारपीट किए हो, ऐसे एक तरफ का मामला हम नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसा करके समझौता ये लोग किए। पुलिस वालों की ये गलती है कि उस टाइम पे ये एक पक्ष को अपने पास अगर बैठा लेते, है ना, और इलाज के लिए ले जाते तो शायद उनकी जान बच जाती। थाने से ले जाने के बाद फिर मारपीट कर दी। दोबारा मारपीट की गई थाने से ले जाने के बाद। ये आपको कब पता चला कि आपके पति की मौत हो चुकी है? हमको हमारे पति के नंबर से 8:15 बजे रात में फोन आया कि संजय गांधी हॉस्पिटल में आपके हस्बैंड एडमिट हैं। तो हम बोले आप बोल कौन रहे हैं, तो बताया नहीं, जो कोई भी रहा होगा। हम कहे बात करवाइए, वो बोले आईसीयू में एडमिट हैं, बात कैसे करवाएं, आप आ जाइए। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे देखे तो वो मर चुके थे। आप नशा मुक्ति केंद्र में जब संपर्क किए तो कोई बताया कि इसको यहाँ मारपीट की गई है? नहीं, ये नहीं बताए थे हमसे। ये जो मेन संचालक है नीलेश तिवारी ये अभी कहाँ है? आप संपर्क किए थे? नहीं, संपर्क नहीं किए, वो फरार हैं। अब पुलिस उनको पकड़े, ढूंढे, उनका अकाउंट वगैरह सीज करे। तो वहाँ कब से काम कर रहे थे आपके? ये कुल 2 महीने, 25 जुलाई से 2 महीने कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद ड्यूटी बंद हो गई थी वहाँ की इनकी। जिस टाइम पे ये ड्यूटी भी करते थे उस टाइम पे भी नीलेश तिवारी सैलरी नहीं देता था 1 महीने होने के बाद। उसके बाद फिर ये जब ड्यूटी जाए 1 महीने 10 दिन के बाद, तो हमसे बोल के जाते थे कि अगर हम 7 बजे तक वापस नहीं आते हैं या कि हमारा फोन नहीं लगता है, तुम फोन जरूर कर लेना, तो तुम ये मान लेना कि वो हमको अंदर बेड़ दिया है। ऐसा क्यों लगता है? अब वहाँ यही जाते थे ड्यूटी, वहाँ मरीजों के साथ, लोगों के साथ मारपीट की जाती थी, देखते थे, उस वजह से शायद इनमें डर बना रहा हो। हम लोगों ने मना भी किया है कि छोड़ दो काम, पर बोले कि चलो हम काम किए हैं, हम अपनी सैलरी ले लें, फिर हम इसके बाद वहाँ काम छोड़ देंगे। क्या इनका ऐसा कुछ नहीं था, सब झूठा आरोप है। ये प्रसून तिवारी जो है, जब वहाँ एडमिट है, ये हमारे हस्बैंड जब वहाँ जॉब करते थे, अंदर ये रहते थे डॉक्टर के हैसियत से पेशेंट के साथ में। वो प्रसून तिवारी अपने घर का नंबर दिया कि डॉक्टर साहब आप बोल दीजिए हमारे घर में कि हमको यहाँ से ये लोग छुड़ा लें, यहाँ मारपीट होती है, ऐसा ऐसा होता है। तो ये डॉक्टर साहब को जब उसने प्रसून तिवारी ने नंबर दिया, तो ये उसकी वाइफ से बात किए थे कि भाई वहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप, वो सब ठीक हो चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे, आप वापस घर ले जाइए उनको। उसकी वाइफ जो जैसा हुआ हो 1-2 दिन में घर वापस लेके चली गई। 1 आध दिन जब वो वापस प्रसून तिवारी घर आ गया, फिर भी हमारे हस्बैंड की उससे बात हुई है। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं था कि जो वो लोग लांछन लगा रहे हैं। हाँ, वो फरार है।